जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल यूट्यूब पे भी आप जुड़े हैं। शनिवार 10 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष, द्वितीया, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया अंक। हिंदुस्तान अखबार है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 24 फरवरी तक, 14 फरवरी तक इंटरमीडिएट का परीक्षा है। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक। मैट्रिक का परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक। जैसे इंटरमीडिएट का परीक्षा खत्म होता है, 10th का मैट्रिक का परीक्षा शुरू होता है 14 फरवरी से। उससे पहले इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो प्रायोगिक परीक्षा है वो जनवरी में ही कंडक्ट कर ली जाएगी। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 तक देख लीजिए, जनवरी तक आयोजित होगी। 10 से 20 जनवरी तक आयोजित होगी। मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा 19 से, जैसे ये एक रोज़ पहले प्रायोगिक परीक्षा 20 को ख़त्म होगी तो उससे एक रोज़ पहले 19 से 21 तक आयोजित होगी। 19, 20, 21 3 दिन चलेगा। ये 11 दिन चलने वाला है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। 11 अक्टूबर से होगी इंटर सेंटअप परीक्षा। बिहार बोर्ड के मुताबिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में सेंटअप परीक्षा 11 से 21 अक्टूबर तक होगी। वहीं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 की सेंटअप परीक्षा 16 से 25 नवंबर तक ली जाएगी। बिहार बोर्ड मुख्यालय में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करते अध्यक्ष आनंद किशोर। ITI हिंदी अंग्रेजी का आप देख सकते हैं। DLED 2013 सिमुलतला विद्यालय, प्रवेश परीक्षा आवेदन, मूल प्रवेश पत्र, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आंसर आपत्ति दर्ज का तिथि, IIT का आवेदन, DLED के लिए आवेदन 16 से 30 फरवरी, प्रवेश परीक्षा 2 से 5 मई। स्लाइड अप करने का समय है मई टू जून 23। इंटर परीक्षा 2 पालियों में, मार्च अप्रैल में मार्क्स कंपार्टमेंटल परीक्षा, मार्च और अप्रैल में कंपार्टमेंटल परीक्षा होना है। डमी रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई 2023 को होगा अपलोड। शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, STT, शिक्षक पात्रता परीक्षा STT की संभावित तिथि जारी कर दी गई। 1 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। 2 से 5 मई के बीच आंसर जारी की जाएगी। बिहार बोर्ड की परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक पात्रता परीक्षा STT की संभावित तिथि जारी कर दी गई। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 14 फरवरी 2023 तक लिए जाएंगे। ध्यान रखिए, STT 2023 का नियोजन 6 से 24 अप्रैल तक होने की संभावना। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद 2 से 5 मई के बीच आंसर की जारी की आपत्ति ली जाएगी। इसका रिजल्ट जून 2023 में प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब हर साल STT का आयोजन किया जाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल आयोजित की जाएगी। चलिए, छठा चरण पे रोक लगा था, छठा चरण क्लियर हो गया है। 7वां चरण कैबिनेट के पास है मंजूरी के लिए। हम लोगों ने चर्चा भी किया था कई सेशन में। 4 वर्षीय स्नातक के लिए पूरी तैयारी, 4 साल का स्नातक होना है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द होगा। यहाँ से गुजरेंगी सड़कें। वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। बंगाल, झारखंड, दिल्ली जाना होगा आसान। सोन नदी पर बनेगा 8 किलोमीटर लंबा 6 लेन
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रोहतास से औरंगाबाद जिले में जोड़ने के लिए सोन नदी पर लगभग 8 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल रोहतास के तिलौथू प्रखंड से औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण के लिए निविदा जल्द जारी की जाएगी। 4 राज्यों से होकर गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बनारस से चंदौली से शुरू होकर बिहार के गया से झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड से बोकारो से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए हावड़ा तक पहुंचेगा। 4 वर्ष से स्नातक के लिए पूरी तैयारी। इसमें कुछ पॉइंट्स समझने के लिए फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कह रहा है सोमवार को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके तहत हर वर्ष के लिए संशोधित क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। छात्रों को 4 वर्ष में न्यूनतम 160 क्रेडिट हासिल करने पर ग्रेजुएट ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। आयोग के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में सिफारिश है कि उच्च शिक्षा के तहत किसी छात्र की गहन स्तर पर रुचि विकसित करने के साथ उसे एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के अध्ययन में सक्षम बनाना चाहिए। उसकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा सहित कई विषयों में क्षमता विकसित करनी चाहिए। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इसी के अनुरूप तैयार किया गया है। चलिए गुजरात में महाविजय, सतत सेवा का फल। हिमाचल ने लोकतंत्र का मकसद समझा दिया। सुप्रिया श्रीनेत अध्यक्ष, डिजिटल प्लेटफॉर्म कांग्रेस। हालिया चुनाव, दमखम से लड़ने वाली पार्टियों में से कोई भी निराश नहीं है। गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक है, वही कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत का चमकदार तमगा। आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटी है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भाजपा के लिए भी यह जन समर्थन गौरवान्वित करने वाला है। 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद जनता का विश्वास सत्ताधारियों में बरकरार रहना अपने आप में मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास बने रहना भविष्य में राजनीति का मापदंड तय करेंगे। चलिए हिमाचल के लोकतंत्र की मकसद थोड़ा सा देखते हैं। देश में 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच महत्वपूर्ण मतदान हुए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली नगर निगम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में 7 उपचुनाव। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के नगर निगम में चुनाव से पहले भाजपा सत्ता में थी। चुनाव नतीजों के बाद गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत जरूर हुई, लेकिन बाकी दोनों जगह हार झेलनी पड़ी। यही नहीं, 7 उपचुनावों में से भाजपा केवल उत्तर प्रदेश में रामपुर और बिहार में कुढ़नी की ही सीटें जीत पाई। देखिए इनका कहने का क्या है। उनके बाद हिमाचल में भाजपा की 18 सीटें ही नहीं कम हुई, बल्कि 6% वोट भी घट गया। हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर लड़ा और जीता। पुरानी पेंशन स्कीम का जो वादा कांग्रेस ने हिमाचल में किया, उसको पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हमारी सरकारों ने पूरा कर दिखाया। सुप्रिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म कांग्रेस की ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष हैं। हमारी सरकार ने पूरा कर दिखाया था और इसलिए हिमाचल की जनता ने हमारी
बात पर भरोसा किया। यही नहीं, अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिमाचल से सबसे ज़्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं और अग्निवीर जैसी गलत नीतियों पर कांग्रेस के मत का समर्थन कर देवभूमि की जनता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही भाग्य विधाता होती है। हिमाचल का चुनाव पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर लड़ा। प्रियंका गांधी की लगन, मेहनत और हिमाचल से जुड़ी आत्मीयता ने जीत सुनिश्चित की। चलिए, अपनी अपनी कहते हैं अपने अपनी डफली, अपना अपना राग। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो है सो है, लिखा हुआ ही है वैसा, इसमें कुछ तब्दीली क्या करना है। पुर्तगाल के खिलाफ क्या मोरक्को रचेगा इतिहास? एक क्रिकेटर भी खेला है विश्व कप फुटबॉल। देखिए, इतिहास में एक ही ऐसा क्रिकेटर है जो विश्व कप फुटबॉल और विश्व कप क्रिकेट दोनों खेला है, वह है सर विवियन रिचर्ड। जानते होंगे वेस्ट इंडीज को। उन्होंने एंटीगुआ एवं बरबुडा की टीम की ओर से 1974 में विश्व कप फुटबॉल में क्वालिफायर मुकाबले में शिरकत की थी। यह दरअसल कॉनकाकाफ चैंपियनशिप थी जो विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामेंट भी था। किलियन एम्बापे फ्रांस इंग्लैंड में भिड़ंताज है। बहुत अच्छा, फ्रांस को इंग्लैंड से भिड़ा दिया गया है, बहुत ही अच्छा। क्वार्टर फाइनल, पहला अरब देश मोरक्को विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब देश और चौथी अफ्रीकी टीम है। इससे पहले कैमरून 1990, सेनेगल 2002 और घाना 2010 ऐसा कर चुका है। देखिए, ये सब सारी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। मोरक्को अफ्रीका की टीम है, इससे पहले कैमरून याद रख लीजिए, सेनेगल याद रख लीजिए, घाना याद रख लीजिए, ऐसा कर चुकी है। अफ्रीकी टीम में हम लोगों ने कितना देखा था? 13 अफ्रीकी टीमें थी जो अभी तक क्वालिफाई कर चुकी है। उन्होंने सवाल जवाब में देखा था। पर्ने ने विश्व चैंपियनशिप एक्सेलसिन को हराया है। खिताबी दौर से बाहर हो चुके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. पर्ने ने BWF विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स के ग्रुप चरण के अपने तीसरे मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी पर हैदराबाद अंगेज जीत दर्ज की। उन्होंने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसिन को हराकर अपने अभियान को सकारात्मक तरीके से खत्म किया है। पदार्पण टेस्ट में अहमद के 7 विकेट से पाक का इंग्लैंड पर दबदबा। हिमाचल में दागी विधायक बढ़े, 93% करोड़पति। देखिए बायोडाटा। हिमाचल में 17% करोड़पति बढ़ गए, 41% नए विधायकों पर कड़ी केस दर्ज। भाजपा की 20% श्रेणी में 28 विधायकों पर आपराधिक मामले, 12 पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है। 68 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया ADR ने, जो चुनाव जीते। देखिए बायोडाटा, एकजुटता और मुद्दों से जीती कांग्रेस। अभी 1-2 दिन चलेगा खुमार यही। फेडरल बैंक की उपाध्यक्ष बनी सुष्मिता। चलिए मोस्ट VVI एक सवाल फिक्स है यहाँ से। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्यालय परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। सुष्मिता शुक्ला जी। न्यूयॉर्क की केंद्रीय बैंक ने कहा कि 54 वर्षीय शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी। लेकिन नियुक्ति हो चुका। भारत सहयोगी नहीं विश्व शक्ति होगा, वाशिंगटन का सम्मानना है। चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो आप लोग।
शेयरों में तेजी से इक्विटी म्यूचुअल फंड को झटका लगा है। जलवायु संकट से निपटने में 2 करोड़ की नौकरी चलते चलते हिंदुस्तान 7.5 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में प्रकृति को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 99 लोग कृषि 99% लोग कृषि और वानिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निम्न आय वाले देशों में मनरेगा में 65% खर्च प्राकृतिक प्रबंधन पर। जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने प्रकृति आधारित समाधान में निवेश की सलाह दी है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे दुनिया भर में करीब 2 करोड़ नौकरियों के मौके पैदा होंगे। दुनिया भर में करीब 7.5 करोड़ लोग वर्तमान में प्रकृति को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। करीब 1.45 करोड़ लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 99% लोग कृषि और वानिकी क्षेत्रों में काम करते हैं। वहीं मध्यम आय से ऊपर वाले देशों में 42% और उच्च आय वाले देशों में 25% लोग ही इनमें रुचि रखते हैं। चलते चलते हिंदुस्तान का अंक दैनिक भास्कर का रिपोर्ट क्या है। अभी चुनाव का रिजल्ट आया है। बदलाव का सुपर सक्सेस फॉर्मूला अन्य राज्यों में भी लागू कर सकती है भाजपा। हाई स्कूल में 1.2 लाख वैकेंसी। जून और प्राइमरी में 80,000 की अक्टूबर तक। हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी दिसंबर अंत तक। आपने देखा भागलपुर बेंगलुरु में जो धानी फूड्स की फैक्ट्री में आकर की छापे पड़े हैं। चलिए आगे, बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी, 14 से इंटरमीडिएट की 13,18,439 और मैट्रिक में 16 लाख मैट्रिक में और 13 लाख इंटर में। तो ये ग्रेजुएट जो इंटर वाले जो कैंडिडेट है 13 ये सारे ग्रेजुएट में एडमिशन लेंगे और ये जो 16 ये इंटरमीडिएट में जाएंगे। इसी तरह से मार्केट में रोजगार और बेरोजगारी का दर निकाला जाता है फ्रेंड्स। 1 से 11 फरवरी तक होगी इंटर बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक होगी। परीक्षा में 13,18,000 परीक्षा 14 फरवरी 1 से और मैट्रिक की 14 फरवरी से लिखा हुआ है। जो है मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा। बीबोस का सर्वर सील 700 फाइलें जब्त, ऑफिसर समेत 4 गिरफ्तार। भास्कर, इसके बाद ईओयू का नया एक्शन प्लान, अब तक 5 गिरफ्तार है। कई फाइलें गायब मिली, ईओयू की जांच तेज हुई है। छात्रों से मोटी रकम लेकर बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बीबोस के मार्फत फर्जीवाड़े करे सर्टिफिकेट और मार्कशीट बेचने वाले गैंग के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीबोस का सर्वर सील कर दिया है। अगले साल चुनावी राज्यों में कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है आप। भारत सहयोगी नहीं बल्कि बड़ी शक्ति होगा अमेरिका। ऐसा बुलबुल कि कहीं ये लोग चने की झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहा है। एक पाँव जमीन पे रखें सभी लोग। मैं तो ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। सभी को से भी सरकार न्यायपालिका की लड़ाई में आमजन की हानि, सरकारों को नीतियाँ बदलने पर मजबूर कर रहे बाजार। म्यूचुअल फंड में निवेश देखिए, म्यूचुअल जब फंड जमा हो जाता है तो वही सी को किसी निवेश में लगा दिया जाता है तो उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के सहयोग से बना हुआ रकम। चलिए
स्पोर्ट्स डिफेंस और अटैक का महामुकाबला कितने नेशनल एसोसिएशन फीफा का हिस्सा है? 211। कितने नेशंस एसोसिएशन फीफा का हिस्सा? 211 नेशंस। अभी 2018 तक फीफा वर्ल्ड कप में कितने रेड कार्ड दिखाए गए हैं? 177। अभी तक 2018 तक में 177। कितना रेड कार्ड? कौन सी अफ्रीकन टीम सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा रही है? कैमरून। ACB। लास्ट डे 20 का जवाब है ACB। डिफेंस और अटैक का महामुकाबला उलटफेर करने माहिर अफ्रीकन टीम पहली बार अंतिम 8 में खेलेगी। मोरक्को पुर्तगाल, फ्रांस इंग्लैंड हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग। काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। पचास शहरों में 198 मीटिंग होगी। 198 मीटिंग होगी। G20 का जिम्मा संभालने वाले अमिताभ कांत से बातचीत। शेरपा नियुक्त हुए हैं G20 शेरपा। रोड में पूछ रहे हैं हमारी डिजिटल ताकत देखकर अमेरिका सहित G20 देश चौंक। रोड में पूछ रहे पूरी दुनिया के झंडा भी अब भारत ही बनाएगा। त्योहार बाद भी डिमांड, कारों की बिक्री 21%। कॉलेजियम के अस्थायी निर्णय सार्वजनिक नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया याचिका। इंटर परीक्षा 1 मैट्रिक 14 से रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल के पहले सप्ताह में। 9000 पदों पर बहाली प्रक्रिया होगा शुरू। राज्य के मेडिकल कॉलेज में 9000 बहाली प्रक्रिया। स्वास्थ्य नियुक्ति प्रक्रिया में जुटा स्वास्थ्य विभाग। अंतिम बाधा भी दूर, तय समय पर होगा नगर पालिका चुनाव। डेट भी घोषित हो गई है। जो जिस तरह से यूजुअल नामांकन हुआ था उसी आधार पर चुनाव होना है। सुब्रत राय के ठिकानों पर लखनऊ में फिर से छापा पड़ा। सुब्रत राय आपने सुना होगा। सारा इंडिया किसी समय में काफ़ी चरम पे था, लेकिन अब उनका चरम तोड़ दिया गया। चलिए विविध में स्पोर्ट्स में रोनाल्डो पुर्तगाल को हरा कर सेमी पहुंचना चाहेगा मोरक्को। वाहनों की खुदरा बिक्री देश में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। दैनिक जागरण, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैं और मेरा समूह देश के नवनिर्माण में यथासंभव अपना योगदान दे पा रहा हूँ। बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं अपने देश में, दान भी कर रहे हैं। ये भी अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी जी का फोटो आपने देख ही लिया। पैसे बनाना बड़ी बात नहीं है, दान करना जरूरी है। देखिए मैट्रिक परीक्षा 2000 सबसे 14 फरवरी को गणित
द्वितीय पाली गणित 15 फरवरी को विज्ञान, द्वितीय पाली विज्ञान, 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मतलब गैप नहीं है। मैट्रिक परीक्षा में आपको एक भी गैप नहीं मिला है। 17 फरवरी को अंग्रेजी, अंग्रेजी है। 20 फरवरी को मातृभाषा, मातृभाषा। 21 फरवरी को द्वितीय चरण भाषा, द्वितीय भारतीय भाषा है। 22 फरवरी को ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक विषय है। देख लीजिए, प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक होगी, वही दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक आयोजित होगी। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए 16 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होगा। 16 जनवरी को प्रवेश पत्र आप उठा लें। मैट्रिक की प्रवेश पत्र 8 जनवरी को जारी होगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 तक होगी। चलिए इंटर में आते हैं। इंटर किस दिन परीक्षा होगी? 1 फरवरी को गणित, द्वितीय पाली हिंदी होना है। 2 फरवरी को पहली पाली भौतिक, दूसरी पाली अंग्रेजी होना है। 3 फरवरी को रसायन शास्त्र, दूसरी पाली को भूगोल। 4 फरवरी को पहली पाली अंग्रेजी, दूसरी पाली इतिहास है। 2 को भी अंग्रेजी और 4 को भी अंग्रेजी है। चलिए, अलग अलग नंबर का होगा, हो सकता है किन्हीं का 50 नंबर का होगा, किन्हीं का 100 नंबर का, किन्हीं का 200 नंबर का भी होगा। 6 फरवरी जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान होगा। 7 फरवरी को हिंदी और अर्थशास्त्र होगा। 8 फरवरी को उर्दू, संस्कृत अनिवार्य विषय, मनोविज्ञान है सेकंड पाली। 9 फरवरी को संगीत व कृषि और सेकंड पाली गृह विज्ञान, होम साइंस है। 10 फरवरी को समाजशास्त्र, दूसरी पाली कंप्यूटर साइंस, योगा क्लास है, योगा परीक्षा है। 11 फरवरी को मैथिली अतिरिक्त विषय है, ऑप्शनल है, और दर्शन शास्त्र दूसरी पाली में है। इंटर का हो गया, क्लियर है, आपने समझ भी लिया अच्छे से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। 11 तक इंटर व मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 22 तक। हिमाचल में सीएम के लिए कांग्रेस गुटों में खींचातानी। हमें तो लग रहा है हिमाचल में जो है काफ़ी दिनों तक सरकार कांग्रेस, कहीं मध्य प्रदेश जैसी घटना न घटे। शिवराज सिंह चौहान, आप जानते हैं, कलीजों का निर्णय नहीं किया जिसको सर में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन बाद में गठजोड़ करके सरकार को तोड़ के फिर से भाजपा सरकार बना ली, दल बदल कानून का छक्के छोड़ाते हुए। राज्यों के नतीजों का राष्ट्रीय महत्व अभी चलेगा। वादों के पद पर रखते मतदाता, अर्थ जागरण, केंद्र ने संसद से मांगे 3.3 लाख करोड़। वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से पेश किया अनुपूरक मांगे। अनुपूरक बिल क्या होता है आप बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ गेहूं का औसत थोक मूल्य 22% बढ़ा है। फाइनल की तरह होगी टक्कर, डिफेंस को भेजने उतरेगा पुर्तगाल। भारत को उठाना होगा खेल का स्तर, अदरवाइज क्लीन स्वीप हो जाएंगे। प्रयास जारी है, देखिए कितनी सफलता मिलती है भारतीय टीम। बांग्लादेश की इसी हालत। देश विदेश, भारत अमेरिका से सहयोगी नहीं बल्कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा। अमेरिका हमेशा भारत को चने के झाड़ पर चढ़ाता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे थे कि हमेशा बुराई करते रहते थे भारत को। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।